हेलो दोस्तों, ये कहानी है 15 साल पहले दिल्ली में सागरपुर की। दो दोस्त सूरज और राहुल। सूरज, यार तू क्या दिन भर से उस कंप्यूटर में घुसा हुआ है? चल बाहर चल, चाय पी के आते हैं। भाई आज तू जा, मैं नहीं आ रहा। यहाँ याहू चैट पे एक लड़की से बात हो रही है, शायद डेट मिल जाए। सही है बिडू, मतलब अच्छी कट रही है। चल फिर मैं आता हूँ। हाय ए सर। 24 female Delhi. Cool. Where in Delhi? Janakpuri. You? 26 male Sagarpur. Not far. Myself Suraj. What's your name? Quite close actually, Suraj. I am Aisha. What do you do? Software engineer. Nice. Single? And ready to mingle. Same here. I'm an artist struggling to start my own gig. Creative independent girl. That's rare. Let's share our pictures. Sure. You first. Okay. You are handsome. Sure, तेरा ही है. Of course. And now it's your turn. Aisha, where are you? Busy क्या? Got to go, Suraj. Bye. ओए चली गई, फोटो भी नहीं भेजी। हो गया तेरा, मिल गई डेट। यार क्या बताऊं, बस होते होते रह गया। तू मेरी कुछ अच्छे फोटोज निकालना भाई। बंदी इतनी देर से बात कर रही थी, पर फोटो देखते ही भाग गई। क्या पता क्या हुआ। सिर्फ फोटो से काम नहीं होगा भाई, मेरे एक अंकल है, वो कुछ कर सकते हैं। अंकल? हाँ रे, प्लास्टिक सर्जन है। तेरे थोबड़े का ऐसा गेटअप बदलेगा कि तेरे पापा भी पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा वो सब छोड़, तुझे एक सॉलिड बात बताता हूँ। आज चाय की दुकान पे मैं बैठा था तो वहाँ कुछ हल्दी वाले अजीब हाथ बने थे। मैंने पूछा तो चाय वाले ने बताया, तुमका नहीं मालूम का भैया जी, हमारी का हर दुकान, दफ्तर, घर सब पे पीले हाथ मिल जाएंगे आपको भैया जी। अच्छा, और वो क्यों? का है कि भैया जी, हमार इलाके में काही दिना से एक अजीब घटना हुई ला। कोनो बुढ़िया है, रात को जाके लोगन के दरवाजा खटखटात है, और अगर कोनो भला मानस मिल जाए तो बा से प्याज मांगत है। बुढ़िया है जो प्याज मांगती है? इंसान ना है साहब, डायन है। बस इसी डर से ये हाथ अपने दुकान पे बनवा ले है सबने। बुरी नजर दूर रहवे है। क्या बेकार की बातों में भरोसा करते हो भैया? अरे भैया जी, हमारी मानो तो आप भी कर ले हो। ई चुड़ैल से कोई बच नहीं पाया है आज तक। क्या बकवास कर रहा है बे? चुड़ैल है जो रात को प्याज मांगती है? हाँ भाई, मेरी जमीन खिसक गई सुन के। चाय वाले ने बोला है कि चाहे जो हो जाए, रात में किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, और अगर खोला भी तो कोई औरत दिखे और वो तुमसे प्याज मांगे तो गलती से भी उसको कोई जवाब मत देना, फौरन दरवाजा बंद कर देना। चल ठीक है। आई रियली होप हमारे यहाँ कोई बुढ़िया नहीं आएगी। Sorry, Suraj. I couldn't talk to you last night. पापा आ गए थे. Wanna meet today? वाओ, श्योर, पर ऑफिस के बाद 8 बजे? Awesome. But where? Well, how about my home? I make great coffee. Okay, deal. Message me your address. 98. See you tonight. Bye. Hey, wait, you haven't sent me your photo yet. राहुल, अंकल के पास जाना कैंसिल। आज रात डेट है मेरी, तो तू प्लीज रोहन के घर जाके रुक जा आज रात। क्या साले, लड़की मिल गई तो दोस्त दोस्त ना रहा? भाई मेरी जगह तू होता तो तू भी यही करता। यार ये बात करने में तो अच्छी लग रही है, पर थोड़ी फॉरवर्ड है। सामने से ही बोली मिलने को। फोटो देखी क्या? नहीं यार, नॉट येट। ब्लाइंड डेट है। पर उसने तुझे देखा है। सोच, अगर वो बदसूरत निकली तो चुड़ैल जैसी। तेरे दिमाग में कल से वो प्याज वाली चुड़ैल घूम रही है। भाई मैं जानता हूं तू जल रहा है अंदर से,
एक रात रुक जा रोहन के यहाँ, कल मैं तेरे को और जलाता हूँ। हे आयशा, आई जस्ट रीच्ड होम, यू कैन कम एनी टाइम। मैंने तुमको एड्रेस मैसेज किया है, कुछ भी दिक्कत आए तो फोन करो, ओके? हाय सूरज, श्योर मैं आती हूँ, अभी थोड़ी ही देर में निकलती हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। हे आयशा, गुड टू सी यू एंड वाओ यू आर सो प्रिटी। तुमने फोटो नहीं दिखाया था तो मैं एक्चुअली थोड़ा डरा हुआ था। तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह सॉरी, ऑफ कोर्स, प्लीज कम इन। नाइस हाउस, तुम्हारा है? हाँ काश होता, पर नहीं यार, रेंट पे है। बड़ा है। अकेले रहते हो? नहीं, एक रूममेट है, पर आज कोई नहीं है, वो अपने घर गया है 1-2 दिन के लिए। अच्छा, कॉफी? एक्चुअली मुझे भूख लगी है, मैगी मिल सकती है? ऑफ कोर्स, मैगी तो बैचलर्स की दाल रोटी है, अभी बनाता हूँ। चलो, मैं भी हेल्प करती हूँ। आयशा, तुम मसाला पहले डालती हो या बाद में? आयशा, 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 आर यू फाइन? कौन? हाँ कहो। मैं पूछ रहा था मसाला पहले या बाद में? तुम्हारा नाम आयशा ही है ना? कैसे भी, पहले डाल दो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, वो तुम्हारे पास प्याज है? चाय वाले ने बोला है कि चाहे जो हो जाए, रात में किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, और अगर खोला भी तो कोई औरत दिखे और वो तुमसे प्याज मांगे तो गलती से भी उसको कोई जवाब मत देना, फौरन दरवाजा बंद कर देना। अरे मैगी में प्याज डालनी है, तुम्हारे पास प्याज है? ओह हाँ, मैगी के लिए प्याज है, रुको देता हूँ। एक्चुअली आयशा, मैं एक पल के लिए कुछ और ही सोच रहा था। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी थी प्याज रोटी वाली डायन की। 2005 में दिल्ली में सागरपुर में इस डायन की दहशत थी और सब ने डर से अपने घरों के सामने हल्दी के हाथ बनवा लिए थे। ये कहानी उस रात की है, अमावस की, जब चांद नजर नहीं आता। कहते हैं अमावस की रात में बाहर निकलना नहीं चाहिए, अमावस को बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। माँ, मैं निकल रहा हूँ, सुबह तक घर पहुँच जाऊंगा। राघव बेटा रुक जा, अभी मत जा, सुबह निकल जा, अमावस्या की रात है, कहीं। रहने दे माँ, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, चांद के भरोसे नहीं चलती अब दुनिया, हेडलाइट है। मेरी बात सुन ले राघव, अमावस्या को रात में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होता। छोड़ो माँ, आज के जमाने में ये सब बातें कोई नहीं मानता। अच्छा, मुझे देर हो रही है, पहुंच के फोन करता हूँ। ऐसा कह के राघव तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो घर से थोड़ा सा ही बाहर निकला था कि अरे ये बिल्ली भी ना इतनी काली है कि दिखाई भी नहीं दे रही। अच्छा हुआ बच गई, वरना अभी पापड़ बन जाता इसका।
और माँ ने नहीं देखा, वरना उनका शुभ अशुभ फिर शुरू हो जाता। भाई साहब, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? मुंबई जा रहा हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? रात बहुत है और अमावस्या है, सेफ नहीं है। बहुत किस्से सुने हैं यहाँ अमावस्या के। सुना है एक चुड़ैल है जो बुढ़िया के भेष में मुसाफिर को मार देती है। बेहतर होगा रात यहीं कहीं किसी लॉज में बिता के सुबह निकल जाना। आप पुलिस होके ऐसे बातों पे विश्वास करते हो? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैं नहीं रुक सकता। मेरा सुबह से पहले मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने अपना काम कर दिया है, आगे आपकी मर्जी। पर कम से कम मेरी एक बात मान लेना, चाहे जो हो जाए रास्ते में गाड़ी रोकना मत। ठीक है, जरूर। ये पुलिस वाले भी ना हर बात पे कमीशन खाते हैं। मुझे किसी होटल में चिपकाने की कोशिश कर रहा था भूत के नाम पे डरा के। हे जानू, तुम निकल गए ना? हाँ ईशु, बस अभी निकला हूँ। 6 घंटे का रास्ता है, सुबह तक पहुँच जाता हूँ। जल्दी आ जाओ, मैं तुमको मिस कर रही हूँ। और गाड़ी संभल के चलाना। हाँ स्वीटहार्ट। अच्छा मैं रखता हूँ, मेरे फ़ोन में बैटरी कम है, चार्ज में लगाना होगा। हाँ, ये क्या था? कुछ टकराया मेरी गाड़ी से? राघव ने गाड़ी रोकी और अपना सर निकाल के पीछे देखा। हे भगवान, लगता है मेरे हाथों से किसी का एक्सीडेंट हो गया। कोई औरत लगती है, पर वो पुलिस वाले ने बोला था कि गाड़ी मत रोकना। क्या करूं? पर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? भूत वूत कुछ नहीं होता। मेरी गाड़ी से कोई टकराया है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर थोड़ी घबराहट में राघव उस औरत के पास पहुंचा। उसका सर रोड की तरफ था और काफी खून बह रहा था। उसके बाल सफेद थे और साड़ी भी। हिम्मत करके उसने उसको पलटा और उसका चेहरा देखा। वो एक बुढ़िया थी जो बेहोश थी, पर उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी। राघव डर गया। उसको लगा कि कहीं ये मर तो नहीं गई। पर फिर औरत ने कुछ हलचल की तो उसको समझा कि बुढ़िया अभी तक जिंदा है। अरे ये अम्मा इतने रात गए अकेले कहाँ जा रही थी? अगर इस बुढ़िया को कुछ हो गया तो मैं पुलिस के चक्कर में फंस जाऊंगा। क्या करूं? क्यों ना इसे यही छोड़ के चला जाता हूँ। इतना सोच के राघव फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा। पर गाड़ी तक पहुंच के जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसको अपनी माँ का ख्याल आया। ये अम्मा भी किसी की माँ होगी। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको इस हाल में यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। राघव गाड़ी का दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस उस बुढ़िया की तरफ गया और उसको दोनों हाथों से उठा के गाड़ी के पीछे की सीट में रख दिया। चिंता ना कर अम्मा, मैं अभी तुझे किसी हॉस्पिटल पहुँचाता हूँ। कुछ नहीं होगा तुझे। फिर राघव आगे बैठ गया और तेजी से गाड़ी बढ़ाई। थोड़ा आगे ही पहुंचा था कि उसने अपने मिरर में देखा। उसने देखा कि बुढ़िया सीट पे बैठी हुई थी। ये देख के राघव के होश उड़ गए। राघव का शरीर सुन्न हो गया। वो हिलना चाहता था पर हिल नहीं पा रहा था। वो बुढ़िया की आंखें चमक रही थी और फिर वो बोली, मुसाफिर, बहुत साल पहले मेरी मौत इसी हाईवे पे हुई थी। मेरा परिवार था, सब छिन गया। पर मैं तब से अपना बदला हर उस मुसाफिर से ले रही हूँ जिसे औरों की जान की परवाह नहीं है। पर तुमने मेरी जान बचाई। तुम अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। चलती हूँ। हे भगवान, शुक्र है आपका और माँ का कि मेरी जान बच गई। अगर मैंने उसे वहाँ छोड़ के चला गया होता तो वो मुझे मार देती।
ईशा, तुम नीचे ही हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राघव, मैंने देख लिया, तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते हो। तुम माँ को लाए हो ना, पीछे सीट पर बैठी है। नहीं माँ। हाय, ये कौन है वहां? ये आवाज दो। आओ, जवान लड़की, वो भी इतनी रात को। आज तो किस्मत चमक गई। इधर आओ, मेरे पास आओ, डरो मत मुझसे। पास आओ और बताओ मुझे, क्या मैं सुंदर हूँ? अरे, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारी आंखें एकदम अप्सरा जैसी है। अच्छा, और अब? नहीं, कुछ सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आपकी ही मांगी हुई एक कहानी सुना रहा हूं। ये जापान की एक लोक कथा है, कुचिसाके ओना। मानते हैं 17वीं सदी में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, कुचिसाके। वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी, पर उसको अपनी खूबसूरती पे घमंड था। तो जाहिर है हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था, और कुचिसाके को भी ये सब अच्छा लगता था। हालांकि कुचिसाके शादीशुदा थी, पर उसका पति एक समुराय था, तो वो ज्यादातर युद्ध में ही रहता था। लेकिन एक दिन जब वो युद्ध से वापस लौटा, तो उसने कुछ आवाज सुनी। कुचिसाके, तुम बहुत खूबसूरत हो। बस ऐसे ही बाहों में भर के तुम्हें प्यार करता रहूं। कुचिसाके के साथ किसी और को देख के वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो उस आदमी को जान से मार रहा था। तभी वो आदमी उससे जिंदगी की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं था। इतनी खूबसूरत बीवी को अगर छोड़ के जाओगे तो कोई ना कोई तो उसके पास आएगा ही ना। समुराई ने फौरन उस आदमी की जान ले ली, पर उसकी कही बात उसके दिमाग में बैठ गई। सब कसूर तुम्हारी ही खूबसूरती का है। आज मैं इसे ही खत्म कर दूंगा।
समुराय ने तलवार से कुचिसाकी का मुंह काट के बड़ा कर दिया और फिर वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। कुचिसाकी दर्द से तड़पती रही। जब कुचिसाकी को होश आया और उसने अपना चेहरा देखा तो वो बहुत निराश हो गई। उसे अपने सुंदर होने पे नाज था। उसने ऐसे जीने से मर जाना बेहतर समझा। कुचिसाकी ने खुद को मार लिया। पर उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला। वो इस दुनिया में भूत बन के भटकने लगी। कहते हैं जापान में कई बार लोगों को एक लड़की दिखती है जिसने मास्क पहना होता है। वो उनसे पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर किसी ने उसकी आंखों में देख के बोला कि हाँ, तो वो अपना मास्क निकालती है और दोबारा पूछती है, और अब क्या असली में सुंदर हूँ? और अगर उसको ना बोला तो वो तुमको जान से मार देगी। लेकिन अगर तुमने उसे बोला, हाँ हाँ तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, अगर तुमने उसे हाँ बोला, अच्छा ठीक है, तो वो तुमको अपने ही जैसा बना देगी। तुम भी सुंदर हो। आओ, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है। ना बोले तो मार देगी, हाँ बोले तो मार देगी। फिर मैं करूं तो करूं क्या? चुप! एक शब्द भी नहीं बोलना, उसकी तरफ देखना भी मत, फौरन दूसरी दिशा में निकल जाना। वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, क्योंकि तुम बदसूरत ही अच्छे हो। फ्रेंड्स, थ्रिलर टेल्स में आपका स्वागत है। मैं आपको हर हफ्ते एक नई कहानी सुनाती हूँ, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर अपलोड का नोटिफिकेशन मिले। तो आज की कहानी है दो जुड़वा भाइयों की, जय और विजय। जय बड़ा था तो थोड़ा समझदार था, विजय एकदम नटखट। उनके पापा रेलवे में काम करते थे, तो हर साल उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता रहता था, कभी गांव कभी शहर। तो इस बार उनका तबादला मध्य प्रदेश में रतलाम में हुआ। बच्चों मेरा ट्रांसफर हुआ है। हमको अगले हफ्ते नए शहर जाना है। हमको नया क्वार्टर अलॉट हुआ है रतलाम में, तो अगले हफ्ते ही चलना होगा। तैयारी कर लो। फिर से? ठीक है पापा। कुछ दिनों बाद सब लोग रतलाम में अपने अलॉटेड क्वार्टर में रहने के लिए आ गए। वहां उनको घर दिखाने के लिए वॉचमैन आया। साहब, आप इस क्वार्टर में रहने के लिए आए हैं? आप यहाँ मत रहिए साहब, इधर बहुत डेंजर है। आप कंपनी को बोल के दूसरा क्वार्टर ले लीजिए। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? गार्डन वाला इतना अच्छा क्वार्टर मिला है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? और क्या डेंजर है? साहब, इधर कोई ना कोई गड़बड़ होता रहता है। कुछ भूत भूत का चक्कर है। अंदर कुछ ऐसा है कि रुको, कुछ भी बात मत करो। बच्चों, जाओ अपना नया घर देखो। क्या भूत भूत? मैं इन सब बातों को नहीं मानता और सुनना भी नहीं चाहता। तुम जाओ अपना काम करो, हम लोग यहीं रहेंगे। जी साहब। अच्छा रुको, ये लो थोड़े पैसे रखो, और कुछ सामान रखा है डिक्की में, वो अंदर रखवा दो। धन्यवाद।
थैंक यू। कितना बड़ा घर है भाई, अच्छा घर है। और वो देख, वो अलमारी, लगता है पिछले लोग छोड़ गए। चल देखते हैं अंदर क्या है, शायद कोई टॉयज हो। शेख चिल्ली, ऐसे नहीं मिलते टॉयज, चल देख लेते। जय, विजय, तुम दोनों अंधेरे में क्या खुराफात कर रहे हो? चलो इधर आओ और सामान लगाने में मेरी मदद करो। और ये अलमारी, ये यहां कैसे आई? लगता है पिछले लोग छोड़ गए। चलो अच्छा है, इसे हम लोग यूज कर लेंगे। अरे ये तो लॉक्ड है। कोई बात नहीं, मैं कल किसी ताले वाले को बुला लाऊंगा और वो डुप्लीकेट की बना देगा। फिर ये बोल के पापा अपना सामान लेने चले गए। अगले दिन एक चाबी वाले ने आके बहुत कोशिश की, पर उससे उस अलमारी का ताला खुला ही नहीं। साहब, ये अलीगढ़ का अलमारी है, इसका ताले का डुप्लीकेट चाबी नहीं बनेगा। सॉरी, बहुत टाइम खराब हो गया, मैं चलता हूँ। अरे ऐसा कैसे? अच्छा ठीक है, रहने दो, पर ये खुलेगी नहीं तो कबाड़ी में बेचनी पड़ जाएगी। सर जी, कबाड़ी में देना है तो मुझे दे दो, मैं 500 तक दे सकता हूँ इसका। अल्लो, ये तो खुल गई। नहीं बेचनी हमको। अरे साहब, खुली नहीं है, खोली है मैंने। इतनी देर से हथौड़ा चीनी मार रहा था, अब जाकर असर हुआ। अच्छा ठीक है, ये 50 रुपए तुम रखो, काम हो गया। जय, रुक, इस कैप्टन अमेरिका को अलमारी में रखते हैं, वो इस भूत को मार देगा। ओके, तुझे जो करना है वो कर, मैं बहुत बिजी हूँ। वाओ, ये तो जादू है। ऑसम। जय, एक काम करना प्लीज, इस अलमारी में जाना। क्या फालतू टाइम पास विजय, बहुत काम है मेरे पास, पापा डांटेंगे। जाना प्लीज, मेरा अच्छा भाई है ना। अच्छा जाता हूँ, पर तू बाहर से लॉक मत करना। नहीं करूँगा, प्रॉमिस। जय, जय तू कहाँ है? जय, 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 जय। जय, कहाँ रह गया? और सामान लाना था। विजय, जय कहाँ है? पापा, जय, पता नहीं। अभी तो अंदर आया था बाहर से। जय, जय, जय कहीं भी नहीं है। विजय, मुझे सच सच बताओ, जय कहाँ है? पापा, आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ विजय, मुझे पूरी बात बताओ। पापा, मैंने जय को इस अलमारी में बंद किया था, पर अभी मैं दरवाजा खोल रहा हूँ तो वो इस अलमारी में नहीं है।
समझ नहीं आ रहा। ये क्या फालतूगिरी है विजय? बदमाशी हर टाइम अच्छी नहीं लगती। फौरन निकालो जय को अलमारी से। क्या जय, कब से आवाज लगा रहा हूं, तू अंदर छुपा बैठा है, बाहर निकल। जय को देख के विजय की सांस में सांस आ गई, पर जय कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। वो बिना कुछ बोले कोने में पड़े गद्दे पे जाकर बैठ गया। जय, तू कहाँ चला गया था? मैं कितना डर गया था। तू ठीक तो है ना मेरे भाई? थक गया होगा। अच्छा ठीक है, आराम कर लो, सुबह बात करते हैं। चल सो जा आप। पर वो वहां से नहीं हिला। विजय लाइट बंद करके सो गया। जय, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जय, क्या हुआ? उठो, उठो जय, उठो जय, उठो। अरे इसको तो बहुत बुखार है, बदन तप रहा है इसका। इसको फौरन डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पापा मैं? विजय, सब तुम्हारी गलती है। पर पापा मैंने क्या किया? जब से तुमने उसे अलमारी में बंद किया है तब से इसे कुछ हो गया है। अब तुम यहीं रुको, मैं इसको दिखा के आता हूं। चुप हो जाओ, मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। मेरे पास आओ बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। यहाँ आओ। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों छोड़ दूं? तुझे मार के मेरी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। तेरे भाई को मारने से पहले मेरा बाप आ गया, और तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, नहीं मारो मुझे, नहीं। रुक जा, अब तू मरेगी। घबराओ मत विजय, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं यहां से थोड़ा ही दूर गया था तो जय को होश आ गया। उसने मुझे पूरी बात बताई तो मुझे विश्वास हो गया कि इस अलमारी के साथ कुछ गड़बड़ है। और ऐसे उस अलमारी के साथ उस चुड़ैल का भी अंत हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको कभी ऐसी कोई अलमारी मिले तो आप उसको रखना मत, जला देना। Subscribe to